नमस्कार दोस्तों क्या आपको गुस्सा बहुत आता है या आपके आसपास में, आपके परिवार में, आपके सर्कल में, आपके ऑफिस में कोई है जिसको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। दोस्तों, उसके गुस्से का प्रभाव आपके ऊपर कितना पड़ता है और क्या जब भी वो गुस्सा करता है या तो वो आपके ऊपर गुस्सा करता है या किसी और के ऊपर गुस्सा करता है, लेकिन जब भी वो व्यक्ति गुस्सा करता है आपके अंदर कुछ होने लगता है। आपके अंदर के जो इमोशंस हैं वो दोस्तों चेंज होने लगते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या वास्तव में दूसरों के इमोशंस आपको इफेक्ट करते हैं। या उनका आपके शरीर पे या आपकी मानसिक स्थिति पे, आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। और साथ ही साथ में दोस्तों हम ऐसी दो टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिसके माध्यम से आप अपने आप के ऊपर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे आप किसी स्पेशल इवेंट में हो, चाहे आप किसी भी ऐसे विशेष व्यक्ति के संपर्क में हो या आप किसी भी जगह पर हो, किसी के इमोशंस का इफेक्ट आपके ऊपर ना पड़े, उसके बारे में दोस्तों क्या किया जाए। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बाकी वीडियो को भी देखते रहिए। दोस्तों, मैं आपसे बात करने वाला हूं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। तो दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है। दोस्तों, ऐसे लोग जो इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं वो एक अलग प्रकार के लोग होते हैं और ऐसे लोग जो वास्तव में जिनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा होता है वो दोस्तों अलग होते हैं। दोस्तों, एक केस स्टडी में पाया गया कि ऐसे लोग जिनका आईक्यू लेवल बहुत हाई होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंट कोशेंट, इसका मतलब यह हुआ कि उनके अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। उनके अंदर मैथमेटिक्स के जो कैलकुलेशन है उनको वो बहुत तेज गति से सॉल्व करते हैं। कंपेरेटिवली वो लोग जो इमोशनली हाई कोशेंट वाले होते हैं, ये वो लोग होते हैं दोस्तों जो इमोशनली बहुत बैलेंस होते हैं। वो अपने बारे में जानते हैं और बाकी लोगों को उनके अंदर समझने की जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, वो बहुत ज्यादा होती है। इसको थोड़ा सा और माइन्यूटली समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि आप अपने बारे में जानें और आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं, जो इवेंट है, जो भी कुछ चल रहा है, उनके बारे में भी आप जान सकते हैं अगर आप इमोशनली अवेयर हैं तो। अब दोस्तों, यहां पर हम 3-4 बातों के बारे में बात करेंगे कि जब भी यदि आप इमोशनली इंटेलिजेंट या इमोशनली कोशेंट आपका बढ़ाना चाहते हैं तो वहां पर दोस्तों क्या होना चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले दोस्तों एक केस स्टडी जो कि इंदिरा नूई, जो कि पेप्सिको की डायरेक्टर थी, उन्होंने अपनी कंपनी में जो एप्लीकेशन किया, जो बाकी लोगों को इंप्लीमेंट किया, उसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। अब दोस्तों उन्होंने किया क्या, उन्होंने बाकी के जो जितने भी लीडर्स थे, जो लीडरशिप पोजीशन पे थे, चाहे वो किसी भी एक फंक्शन के मैनेजर्स हों या लीडर्स हों, उनके बारे में दोस्तों ये केस स्टडी करी और ये पाया गया कि ऐसे जो मैनेजर्स हैं, ऐसे जो लीडर्स हैं जो इमोशनली बहुत ज्यादा हाई उनका कोशेंट है कंपेयर टू आईक्यू, वो बहुत अच्छे पीपल लीडर है और उनका परफॉर्मेंस 40% हायर है। तो दोस्तों, ये ऐसा क्या था जिसके कारण से कि उनका परफॉर्मेंस 40% हायर हुआ और वो वास्तव में लोगों के ऊपर इम्पैक्ट अच्छे तरीके से कर पाए। इसलिए प्रोडक्टिविटी तो बड़ी ही बड़ी, साथ ही साथ में दोस्तों उनके यहाँ पर जो टैलेंट थे, जो उनके साथ में काम करने वाले एम्प्लॉय थे, उनका टेन्योर भी बहुत लंबा हुआ और वहां पर एट्रिशन बहुत कम हुआ। अब दोस्तों इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अंदर दोस्तों वो एबिलिटी या वो चीज आपके अंदर पैदा करता है जिसके माध्यम से आप अपने आप को समझते हैं और आप जिस टीम का हिस्सा हैं उस टीम के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से धीरे धीरे समझने लगते हैं। अब दोस्तों सबसे पहला जो यहाँ पर स्टेप होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ अवेयरनेस। अब ये सेल्फ अवेयरनेस का मतलब क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जल्दी से आंख बंद कीजिए और बताइए कि एक किसी व्यक्ति का नाम बताइए जिसका नाम लेकर के या जिसके बारे में सोच करके आपको गुस्सा आने लगता है, आप क्रोधित होने लगते हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज होने लगते हैं और आपके बॉडी के जो इमोशंस है वो चेंज होने लगते हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ में जरूर कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा होगा जिसको देख करके या जिसके बारे में सोच करके या उसका नाम लेकर के हमको गुस्सा आने लगता है। तो दोस्तों ये एक पहली स्टेप हुई जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि इस जगह पर जाने से, इस व्यक्ति के बारे में सोच करके मुझे गुस्सा आता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस दोस्तों आपको ये एबिलिटी देता है कि जब आप ये सोच रहे हैं कि आपको गुस्सा आता है तो आप उस जगह पर ना होकर के उसको दोस्तों ऑब्जर्व करते हैं
यहां पर दोस्तों ये कहना इस तरीके से होगा कि आप सीन मत बनिए, आप उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए, बिकम अ सीनर ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट और पर्टिकुलर पर्सन। तो दोस्तों यहां पर जब आप उसको ऑब्जर्व करने की एबिलिटी या ऑब्जर्व करने की स्टेज में होते हैं तो आप थोड़े से उससे ऊपर होते हैं और आप चीजों को बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका दोस्तों 2-3 उदाहरण के माध्यम से हम और समझेंगे। ऐसे लोग जिनके पास में जाकर के आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको लगता है कि उनसे हर बार कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, वो आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं और आप उनके साथ जाकर के हमेशा बहुत खुश फील करते हैं। आपको लगता है कि यू आर मोर हैप्पी टू बी विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। अब चाहे वो आपके फैमिली मेंबर हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल में कोई हो, चाहे आपके वर्क प्लेस पे कोई हो, लेकिन कोई ना कोई तो होता है जिसके पास जाकर के आपको बहुत अच्छी अनुभूति होती है। दोस्तों ये सारे के सारे इमोशंस आपके डेवलपमेंट में, आपके करियर में, आपके फ्यूचर में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो दोस्तों इमोशनली इंटेलिजेंट या इमोशनल कोशेंट में हाई होना आपके अंदर वो एबिलिटी पैदा करता है कि आप किस तरीके से एक सक्सेसफुल व्यक्तित्व या सक्सेसफुल पर्सनालिटी हो सकते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर हम दूसरी चीजों की बात करते हैं। जो सेकंड स्टेप यहाँ पर आती है, जब आपको ये चीजें पता है कि आपको कौन कौन से ट्रिगर फैक्टर्स हैं आपकी लाइफ में, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसको देख करके आपको गुस्सा आता है, आपको प्यार आता है, आपको खुशी मिलती है, आपको कुछ ना कुछ आपके अंदर चेंज होता है, तो दोस्तों आप उस सिचुएशन में होते हैं जब आप उसको मैनेज कर सकें। और दूसरी यहाँ पर स्टेप है, उसको बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि यदि आपको पता है कि उस व्यक्ति के पास जाने से आपको गुस्सा आता है, तो यदि आप उसको अवॉइड कर सकते हैं तो करिए। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पर यह है कि यहाँ पर कभी भी आप दूसरे व्यक्ति को चेंज करने की कोशिश मत कीजिए। हम अक्सर देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में जो लोग होते हैं वो अक्सर बात करते हैं कि वो इस तरीके से काम नहीं करता, उसको इस तरीके से काम करना चाहिए। मोस्टली दोस्तों यदि आप देखें, कॉर्पोरेट में काम करने वाले जितने मैनेजर जो होते हैं वो अक्सर अपने टीम मेंबर से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अपने सुपरवाइजर से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, अपने कलीग से, सबऑर्डिनेट से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखते हैं और वो हर बात पे, हर विषय पे बोलते हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनको ये करना चाहिए था या ये नहीं करना चाहिए था। दोस्तों इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि आप दूसरों को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप दोस्तों दूसरों को चेंज करने जाएंगे तो शायद आपकी उम्र कम पड़ जाएगी। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है इमोशनली इंटेलिजेंस जब आप होते हैं, जब आप उस तरीके से सोचते हैं कि आप अपने ऊपर बेहतर कैसे कंट्रोल कर पाए। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर है अपने आप को समझना। और जब आप अपने आप को समझने लग जाते हैं तो आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करने लग जाते हैं। जब दोस्तों यहाँ पर आप अपने आप को ठीक तरीके से मैनेज करने लग जाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों वहां पर आपके अंदर एक एबिलिटी, एक शक्ति आपके अंदर पैदा होती है जो कि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आपके दिमाग में या आपके व्यक्तित्व में लेकर के आती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि ह्यूमंस जो हैं, जो मनुष्य जो होते हैं प्रजाति, वो बाकी स्पीशीज से अलग क्यों हैं। यहाँ पर दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम बहुत ज्यादा बलवान नहीं है, ताकतवर नहीं है, हम बहुत ज्यादा फास्ट नहीं है, हम बहुत ज्यादा तेज नहीं सोच सकते, हमारे अंदर बाकी एबिलिटीज नहीं है जो बाकी स्पीशीज में हो सकती हैं, लेकिन हमारे अंदर एक एबिलिटी है जो हमको बाकी स्पीशीज से डिफरेंट करती है और वो एबिलिटी कहलाती है द एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। दोस्तों हमारे मस्तिष्क में एक स्पेशल प्रकार की ग्रंथि होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एमिगडेला, और उसके कारण से दोस्तों आपके मन में फियर होता है, आपकी थिंकिंग प्रोसेस बढ़ती है और आप सोच सकते हैं। और वही एक दो दोस्तों चीज वो होती है जिसके कारण से कि ह्यूमंस जो स्पीशीज हैं वो बाकी स्पीशीज के कंपेरिजन में, उनकी तुलना में दोस्तों बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है। एंड दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कीप यू अहेड ऑफ एनी अदर स्पीशीज। अब दोस्तों यहां पर हम तीसरी चीज के बारे में समझते हैं, उसको बोलते हैं सोशल अवेयरनेस। अब ये सोशल अवेयरनेस का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? सोशल अवेयरनेस का मतलब यहाँ पर क्या होता है इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों कि सोशल अवेयरनेस और साथ ही साथ में रिलेशनशिप मैनेजमेंट और पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पैथी, वो उसका दोस्तों क्या रोल है इमोशनल इंटेलिजेंस में, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको 2 ऐसी टेक्निक के बारे में बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपने आप के ऊपर बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं पहली टेक्निक की। तो पहली टेक्निक दोस्तों यहां पर है, जिसको बोलते हैं कि इट कम्स फ्रॉम द पॉजिटिव साइकोलॉजी। तो दोस्तों एक पॉजिटिव साइकोलॉजिस्ट है मार्टिन सेलिगमन, वो बोलते हैं कि यदि आप अपना दिन प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन बहुत खुशनुमा रहे, बहुत प्रोडक्टिव रहे, बहुत परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहे, तो आपको दोस्तों सुबह सुबह कुछ करना पड़ेगा। और सुबह सुबह जो करना है दोस्तों, उसके लिए आपको पिछली जो रात है वहां पर कुछ करना पड़ेगा। तो वो ये बोलते हैं कि जिस समय आप सोने जाते हैं, दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा इसको, जिस समय आप रात को सोने जाते हैं बेड के ऊपर, वो दोस्तों वास्तव में जिस समय आप आंख बंद करके नींद में जा रहे होते हैं,
तो उस समय आपके मस्तिष्क में जो विचार होता है, जो भी थॉट होता है आपके दिमाग में, या तो आप किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे होते हैं, किसी ने आपको दिन में कुछ आपको बुरा कहा, गलत कहा, आपके ऊपर डांट लगाई, गुस्सा किया, उसके बारे में सोच रहे होते हैं। और वही थॉट दोस्तों आपके दिमाग में होता है जब आप अगले दिन सुबह को आंख खोलते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रात को जब आप सोने जाते हैं तो दोस्तों आपको 3 ऐसे पॉजिटिव इमोशंस के बारे में सोचना है जो आपके साथ में दिन भर में हुए हैं। दोस्तों मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसकी ये एबिलिटी होती है कि वो हमेशा आपको नेगेटिव चीजें दिखाता है, लेकिन दोस्तों यदि आप कॉन्शियसली एफर्ट डालेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको 3 पॉजिटिव इमोशंस या 3 पॉजिटिव चीजें जो आपके साथ दिन भर में हुई हैं वो आपको उसके बारे में सोचना है। जैसे उदाहरण के लिए आप घर से बाहर निकले, आपने किसी छोटे बच्चे को मुस्कुराते हुए देखा, आप अपने ऑफिस में गए, अपनी शॉप पर गए, अपने काम पर गए, आपने देखा कि वहां पर कोई एक व्यक्ति बहुत ज्यादा अप टू डेट तरीके से आया है और उसने बड़े कॉन्फिडेंट तरीके से आपसे शेक हैंड किया है। या दोस्तों कोई व्यक्ति या कोई कस्टमर आपसे बहुत खुश होकर के गया, उसने आपको जाते हुए थैंक यू बोला है। ऐसे 3 चीजों के बारे में दोस्तों सोचना है जो आपके साथ दिन भर में हुई है, उसके बाद सोना है, ताकि वो जो 3 चीजें हैं आपके सबकॉन्शियस में जाती हैं और अगले दिन की शुरुआत आपकी पॉजिटिव होती है। तो दोस्तों बहुत ज्यादा यदि आप इसमें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप अपना पेन उठाइए और रोज की एक डायरी बना लीजिए और ऐसे 3 जो चीजें आपके साथ में हुई हैं, 3 पॉजिटिव इमोशंस, उसका एक आप लर्निंग लॉग बना लीजिए। आप तारीख लिखिए और तारीख के साथ साथ वहां पर दोस्तों वो 3 चीजें लिखिए। तो दोस्तों एक दिन में यदि आप 3 चीजों के बारे में लिखते हैं तो महीने में आपके पास कितनी सारी अच्छी चीजें हो जाएंगी, कितने सारे पॉजिटिव इमोशंस हो जाएंगे, वो आपको एक अच्छा व्यक्तित्व बनने में दोस्तों आपकी मदद कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे टेक्निक के बारे में। दूसरी टेक्निक जो है दोस्तों इसको बोलते हैं नेम इट टू टेम इट। उस ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसको सोच करके आपको दोस्तों गुस्सा आता है। जब भी आपको गुस्सा आए उसके बारे में देख करके, उससे मिल करके, उसके बारे में सोच करके तो अपने आप से 2 या 3 बार बोलिए कि क्या मुझे गुस्सा आ रहा है, क्या ये व्यक्ति वास्तव में मुझे गुस्सा दिला रहा है, क्या इसके बारे में सोच करके मुझको गुस्सा आ सकता है। तो उससे जब आप 5-6 बार बोलते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो गुस्से की जो इंटेंसिटी है, द इंटेंसिटी ऑफ दैट एंगर विल रिड्यूस। इसको बोलते हैं दोस्तों नेम इट टू टेम इट। करके देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो दोस्तों ये है 2 टेक्निक, आपको कैसी लगी जरूर इसको अप्लाई करके देखिए और आपके क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं इसके बारे में दोस्तों जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों जो बाकी के जो 3 एस्पेक्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस के, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो दोस्तों बहुत कम ऐसे इस तरीके के वीडियो यूट्यूब पे आपको देखने को मिलते हैं जो वास्तव में आपकी लर्निंग के बारे में या आपके सेल्फ डेवलपमेंट के बारे में कुछ सिखाते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अभी तक दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम अगले वीडियो के लिए आपके लिए तैयारी कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।